हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्यूरिंग चिराग। और आज हम बात करेंगे कि भाई आगे आने वाले इन 3 महीनों में फेब, मार्च एंड अप्रैल का हम कैसे इस्तेमाल करें कि हमारा नीट 2026 क्रैक हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले रोल द इंट्रो। फेबररी मंथ को देखो हमें कैसे यूज़ करना है। जितना भी फेबररी का टाइम रह गया है उसको कैसे यूज़ करना है। हमें सारे शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जो भी शॉर्ट नोट्स का काम है वो इसी फेब में कंप्लीट होना चाहिए, जिससे हम आगे वाले टाइम में, आगे आने वाले दोनों महीनों में अपना टाइम शॉर्ट नोट्स की जगह प्रैक्टिस में करें। तो फेबररी मंथ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग ऑल द शॉर्ट नोट्स एंड कंप्लीटिंग आवर सिलेबस एज मच एज वी कैन। मतलब फेबररी मंथ में जितना भी अपना सिलेबस रह गया है, जो टॉपिक्स रह गए हैं, हमें लगता है कि ये चैप्टर हमारा वीक है, उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, उन्हें कंप्लीट करना शुरू कर दो और कोशिश करो कि फेब एंड तक सारे चैप्टर जो भी तुम्हें लगते हैं कि तुम्हें नहीं आते या जो रह गए हैं वो सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। और जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, एंड ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस, जो भी लिस्ट बनने वाली चीज़ें हैं, जो डाटा बेस्ड चीज़ें हैं, उन सब के चार्ट्स बन जाएँ। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक चैप्टर मैक्स टू मैक्स टू मैक्स एक ही पेज में या मैक्स टू मैक्स डबल पेज में कंप्लीट हो जाए। उससे ज़्यादा कोई भी चैप्टर ना जाए शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है कि एक पेज लिया, उस पेज को 2 मिनट दिए और वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो हमें शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि एक पेज लिया और उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चाहे कितना भी छोटा लिखो, चाहे बिल्कुल एकदम इतना छोटा लिखो कि आपको दिखाई दे रहा है बस, मतलब हमें ऐसा पेज लेना है एकदम ब्लैंक पेज, और उसमें शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे लिख के एक ही चैप्टर कंप्लीट कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कल को जब लास्ट टाइम में हमें रिवीजन करने का टाइम आएगा, तो जब हम ज़्यादा चीज़ें देखते हैं कि भाई इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे पेजेस हैं, इतना सब कुछ पढ़ना है, तो थोड़ा माइंड कहता है कि यार ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, या ये ऐसे या ये वैसे। लेकिन एक बार जब आप के शॉर्ट नोट सिर्फ एक पेज का होगा, चाहे चैप्टर कितना भी बड़ा हो, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टेट्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, लेकिन एक पेज में सारे फॉर्मूला लिखे होते हैं, तो उससे देख के लगता है कि काम कम है। और जब दिमाग को लगता है काम कम है तो काम आसान है, तो हम आलस नहीं करते, हम उसको लेके बैठ जाते हैं कि चल भाई 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, चाहे उस चीज़ को 15 मिनट लगे, लेकिन छोटा एक पेज में या कम जगह में सारा चीज़ें होती हैं तो हमें आसानी होती है पढ़ने के लिए। तो हमारे शॉर्ट नोट्स फुल ऐसे होने चाहिए कि एक पेज में सारे चैप्टर लिखे हों, मतलब एक पेज में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर आप चाहोगे तो अगली वीडियो में अपने शॉर्ट नोट दिखा दूँगा, जिसमें मैंने कैसे हर फिजिक्स का चैप्टर 1 या 2 पेज में कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स में लिखा था, जिसको लास्ट टाइम पे मैं मार्च और अप्रैल में रिवाइज करने के लिए यूज़ करता था। तो शॉर्ट नोट्स की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो वही हो जाएगी कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर नीट 2026। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने हैं। फरवरी का टारगेट यही रखो कि जो चैप्टर रह गए हैं, जो तुम्हें मालूम है कि भाई मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, मुझे ये करना है, कि ये चैप्टर मेरा वीक चल रहा है, उन सभी चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो फरवरी की चेकलिस्ट क्या है? कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, मेक शॉर्ट नोट्स, दैट्स इट। अब बात करते हैं मार्च की। मार्च आपको कैसे यूज़ करना है? देखो, मिड मार्च तक अपनी पढ़ाई करो और मिड मार्च तक अपने पेपर लगाना शुरू कर दो। चैप्टर वाइज मिड मार्च या फिर 20 मार्च तक, 25 मैक्स टू मैक्स 25 मार्च तक चैप्टर वाइज, ग्रुप वाइज टेस्ट देना शुरू कर दो। ग्रुप वाइज इन द सेंस कि शुरू के 4 चैप्टर बायो के, शुरू के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, शुरू के 4 चैप्टर फिजिक्स के, इन्हें कंबाइन करके एक टेस्ट दे दिया। फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आगे के चैप्टरों का, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आगे आने वाले चैप्टरों का। तो अपने सिलेबस को 3 या 4 या 5 या 6 हिस्सों में बांट के 2 दिन के गैप में उन चैप्टर्स के टेस्ट दो 25 मार्च तक, मैक्स टू मैक्स। अगर पॉसिबल हो सके तो 15 मार्च तक। वो सबकी अपनी अपनी तैयारी पे डिपेंड करेगा कि भाई अगर चैप्टर्स तैयार होंगे तो 15 मार्च तक भी हम सारे टॉपिक्स के या सारे ग्रुप्स के टेस्ट दे सकेंगे। लेकिन अगर चैप्टर तैयार नहीं होंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कोशिश करनी है कि 25 मार्च तक ये काम हो जाए। तो हम टेस्ट करेंगे सारे। अब देखो, टेस्ट से क्या फ़ायदा है, हमें पढ़ना कैसे है। जो 2 दिन का गैप है उसमें जिस टॉपिक का, जिस चैप्टर का क्वेश्चन गलत होगा, उस चैप्टर को दोबारा खोलेंगे, उस टॉपिक को दोबारा खोलेंगे, उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे।
अगर वो चैप्टर का एक टॉपिक गलत हो तो उस पूरे टॉपिक को पढ़ना है, ना कि सिर्फ उस क्वेश्चन को, उस पूरे टॉपिक को करना है, समझना है और पढ़ना है। और कोशिश करनी है कि भाई टॉपिक वाइज भी हम सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें 25 मार्च तक। हमने फैब के एंड आते आते सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, चैप्टर्स में टॉपिक्स भी कंप्लीट हुए, लेकिन हमें वीक टॉपिक्स नहीं पता चले। अब हमारा टारगेट क्या है कि 1 मार्च से 25 मार्च के जो टेस्ट हम दे रहे हैं उसमें हमें हमारे वीक टॉपिक्स की नॉलेज हो जाए कि भाई हमारा टॉपिक कौन सा वीक अभी भी चल रहा है। उन टेस्ट में जब टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में हमें इस टॉपिक पे काम करना है, इस चैप्टर में हमें इस टॉपिक पे काम करना है। और वो काम हमें ये नहीं कि अप्रैल में आके करेंगे, वो काम हमें इन 2-2 दिन के गैप में ही कंप्लीट करना है। तो हम टॉपिक वाइज भी, चैप्टर वाइज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मार्च की चेकलिस्ट में आएगी 3 चीज़ें: शॉर्ट नोट्स की पढ़ाई, वीक टॉपिक्स की पढ़ाई और वीक टॉपिक चेक करने के लिए टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। पहले बात करते हैं अप्रैल की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। अप्रैल में हम क्या करेंगे? अप्रैल में हम करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट। हर एक दिन छोड़ के अगले दिन फुल सिलेबस टेस्ट हमें अप्रैल में करना है और पूरा अप्रैल सिर्फ टेस्ट के ही साथ चलना चाहिए। या एंड आते आते आप अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट ऐसे कर लेना कि हर रोज़ टेस्ट कर रहे हो। एंड आते आते जैसे लास्ट के 10 डेज़ या लास्ट के 20 डेज़ हर रोज़ सिर्फ टेस्ट 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 और टेस्ट। और क्या करना है हमें एक बनानी है नोटबुक जिसमें हम बोलेंगे माई मिस्टेक बुक। माई मिस्टेक बुक में आपकी सारे क्वेश्चन जो भी गलत हो रहे हो, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, चाहे वो कैलकुलेशन बेस्ड हो, चाहे वो याद करने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपसे गलत हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको अपनी गलती के साथ माई मिस्टेक बुक में लिखना है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमने जो माई मिस्टेक बुक मार्च के टाइम क्यों नहीं की स्टार्ट बनाना। तो मार्च में हमने लास्ट प्रिपरेशन नहीं की थी। मार्च में हम ये देख रहे थे कि कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक वीक हैं, उस पर हमने उस टाइम काम कर लिया। अगर हम मार्च से इस बुक को बनाना शुरू कर देंगे तो ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी हो सकती है, बहुत सारे चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी जो हम लास्ट में रिवाइज़ करते टाइम देख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा जब ज़्यादा चीज़ दिखती है तो हमारा दिमाग कहता है कि भाई छोड़, इसको नहीं करते, लेकिन कम चीज़ें दिखती हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इसलिए हम अप्रैल में माई मिस्टेक बुक बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी मार्च में स्टार्ट कर सकते हैं। तो अप्रैल के चेक लिस्ट में आ जाएगा माई मिस्टेक बुक, डेली क्वेश्चन पेपर्स और शॉर्ट नोट्स रीडिंग। अब बात करते हैं आखिरी 2 दिन मई। मेरा मानना ये है कि लास्ट के टाइम मई के जो 2 दिन, क्योंकि इस बार शायद नीट 2026 3 मई को होने वाला है, तो हम पे सिर्फ 2 दिन होंगे, 1 मई एंड 2 मई में। मेरा मानना ये है कि हमें लास्ट टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी अगर पढ़ना ही चाहते हैं कि भाई क्या ही पढ़ूँ, कि पढ़ना ही है, पढ़े बिना मन नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, या माइंड डाइवर्ट करने के लिए पढ़ना है कि गलत चीज़ें ना सोचे, हमारा दिमाग टेंशन ना आए, तो आप पढ़ सकते हो माई मिस्टेक बुक। वैसे माई मिस्टेक बुक पढ़नी चाहिए लास्ट अप्रैल के लास्ट 5 डेज़ तक। लेकिन अगर आप चाहो कि मेरे को खाली दिमाग में टेंशन होती है कि क्या होगा, तो मैं टेंशन भगाने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ूंगा लास्ट के 2 दिनों में भी। तो आपको पढ़ना चाहिए माई मिस्टेक बुक एंड शॉर्ट नोट्स। इससे क्या होगा कि लास्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और जो भी आपने गलतियाँ की होंगी वो आप एक बार देख के जाओगे। तो उस पेपर में वहाँ करते वक्त आपको अगर वो मिस्टेक आपसे दोबारा हो रही होगी, चाहे वो टाइम की पावर हो, चाहे कोई स्ली मिस्टेक हो, वो आप माई मिस्टेक बुक में हाल ही के 2 दिन में पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगी कि अरे ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के टाइम भी किया था। तो माई मिस्टेक बुक इज़ फुल्ली डेडिकेटेड फॉर दैट और हमें मई के आखिरी 2 दिन उसी को यूज़ करना है। तो सारे मंथ की चेकलिस्ट बनाते हुए वीडियो को एंड करते हैं। फरवरी की चेकलिस्ट में 2 पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स बनाना और सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना। मार्च की चेकलिस्ट में 3 पॉइंट्स हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट देना, जो भी टॉपिक वीक हो उसकी दोबारा पढ़ना और शॉर्ट नोट्स रीडिंग करना। अप्रैल की चेकलिस्ट में 3 पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स रीडिंग करना, डेली क्वेश्चन पेपर लगाना और माई मिस्टेक बुक बनाना। मई में सिर्फ एक काम है, माई मिस्टेक बुक और शॉर्ट नोट्स को देखना। एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026।